ध्यान दीजिए बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पत्ती टॉपिक का ये सही मात्रकों का पत्ती जो 11th की चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन का है। मतलब चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, या मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। जिसमें बाबू हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि आवेशन की विधि जो होते हैं, आवेशन की नहीं, ये मात्रकों की पत्ती जो होते हैं ये मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं: सीजीएस, एपीएस, एमकेएस और एसआई। जिसमें आप लोग को हम सीजीएस पढ़ा दिए हैं, एपीएस पढ़ा दिए हैं, एमकेएस पढ़ा दिए हैं, और आज हम लोग को पढ़ना है एसआई, मात्रकों की पत्ती। तो ध्यान दीजिए, समझिए ये एसआई मात्रकों की पत्ती क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। एसआई मात्रकों की पत्ती, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले ये समझिएगा एसआई का पूरा नाम क्या होता है। पूरा नाम, एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल यूनिट होता है। जिसे हिंदी में मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पत्ती कहते हैं। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पत्ती, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पत्ती, जिसका फ्रांसीसी में ली सिस्टम ऑफ TER इंटरनेशनल, NATIONAL, ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, D यूनिट होता है। ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, D यूनिट होता है। होता है जिसे जिसे मात्रकों के जिसे माप तौल के
के अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समन्वय अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन जिसे मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया था, जिसमें सात मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझिए। आज हम लोग को पढ़ना है एसआई मात्रकों की पद्धति, है ना? तो समझिए कि एसआई मात्रकों की पद्धति क्या होता है। एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आपसे सबसे पहले कोई पूछ देता है एसआई का पूरा नाम, तो आपको बोलना होगा मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अंग्रेजी में बोलना है तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, हिंदी में बोलना है तो मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका फ्रांसीसी नेम, फ्रेंच नेम तो ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। फ्रेंच नेम ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसे मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बुरा? तो मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में, जिसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो आप समझ रहे हो बाबू कि एसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसका फ्रांसीसी नाम, फ्रेंच नाम ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसे मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में। किसके द्वारा? मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा। किसके द्वारा? मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा, जिसमें कितने मूल मात्रक होते हैं? तो 7, और कितने संपूरक मात्रक होते हैं? 2। समझ गए? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपने समझा बाबू कि एसआई मात्रकों की पद्धति क्या होता है और एसआई का पूरा नाम क्या होता है? एसआई का फ्रांसीसी नाम क्या होता है? एसआई मात्रकों की पद्धति को किसके द्वारा दिया गया था? कब दिया गया था? एसआई में कितने मूल मात्रक होते हैं? कितने संपूरक मात्रक होते हैं? आइए एक बार और समझिए इस बातों को। एक बार और मैं बोल रहा हूँ बाबू, एसआई का पूरा नाम,
एएसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, जिसका फ्रेंच में लीज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, लीज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसे मार्क तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, मार्क तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा, किसके द्वारा? मार्क तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा? मार्क तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा। कब? 1971 में, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ गए? चलिए आइए ध्यान दीजिए, देखिए कौन से 7 मूल मात्रक है और कौन 2 संपूरक मात्रक है, जो आप लोग को फर्स्ट जब चैप्टर चालू किए थे, मात्रक एवं मापन है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, तब आप लोग को मूल मात्रक 7 जो है उनको बोर्ड पर में 7 मूल भौतिक राशि की संख्या जो 7 है, वो जो 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल भौतिक राशि होते हैं, उसको बोर्ड पर मैंने लिखा था, एक बार और फिर यहाँ भी समझ लीजिए। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि एएसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, फ्रेंच नेम लीज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, किसके द्वारा दिया गया था? मार्क तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा। कब? 1971 में। कितने मूल मात्रक है? 7। कितने संपूरक मात्रक है? 2। कोई दिक्कत? आइए ध्यान दीजिए, देखिए कौन कौन से मूल मात्रक है और कौन कौन से संपूरक मात्रक है, समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू। चलिए देखिए, नंबर 1 है पूरा, नंबर 1 है आपका लंबाई। लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू लेंथ, लेंथ, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, स्मॉल ए मीटर, जिससे स्मॉल एम से संकेत किया जाता है। ये एसआई मात्रक हो गया पूरा, ये उनका संकेत हो गया, एसआई मात्रक, ये संकेत हो गया, ये मूल भौतिक राशि हो गया, मूल भौतिक राशि, ये एसआई मात्रक, ये उनका संकेत हो गया। 2 नंबर है पूरा द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में मास बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। अगला होता है बाबू समय, जिसे इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक सेकंड होता है, जिसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। अगला होता है बाबू विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एसआई मात्रक होता है बाबू एम्पियर। आज जब भी एम्पियर लिखेंगे पूरा नाम होगा स्मॉल से स्मॉल एम पी आर, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम होगा जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अगला है बाबू ऊष्मागतिकी ताप, ऊष्मागतिक
ताप, थर्मो, THERMO, थर्मो डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसका SI मात्रक केल्विन होता है, जिसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। अगला होता है पूरा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसको इंग्लिश में लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसका SI मात्रक कैंडेला होता है, जिसे कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। और अगला होता है पूरा नंबर 7 पदार्थ का परिमाण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका SI मात्रक होता है मोल, जिसका संकेत स्मॉल m मिलेगा, स्मॉल m मोल भी पूरा लिखा हुआ मिलता है। और दो संपूरक मात्रक होते हैं पूरा संपूरक राशि, एक होता है पूरा समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसे स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अगला घन कोण, घन कोण दो संपूरक मात्रक होते हैं पूरा संपूरक मात्रक, ये संपूरक राशि हो गया पूरा। एक नंबर समतल कोण, जिसे इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं, जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसका संकेत होता है स्मॉल r। नंबर 2 होता है घन कोण, घन कोण, घन कोण इसको बोलते हैं बाबू या ठोस कोण, घन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ST RA, ST RA DIN स्टेडियम, जिसे S से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? परावलंब समझने का प्रयास कीजिए बाबू। ये 7 मूल भौतिक राशि है। लंबाई जिसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, जिसके SI मात्रक मीटर होता है, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम स्मॉल के समय सेकंड स्मॉल, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उष्णगति ताप थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के, है ना, ज्योति तीव्रता केंद्र, ये लुमिनस इंटेंसिटी मात्रक होता है कैंडल कैपिटल से बंधे पदार्थ के परिमाण अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, स्मॉल m सिंबल में मोल चलता है।
और दो संपूरक महाराष्ट्र होते हैं, समतल कोण, प्लेन एंगल, रेडियल, स्मॉलर रेडियस। तो अगला होता है घन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, स्टेडियम के साथ। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैसे भी आप टेक्निकल से जाते हैं तो कोई भी टेक्निकल एग्जाम में ये सब चीज आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछ देगा कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट को कब दिया गया था, 1971 में। किसके द्वारा दिया गया था, तो मापतौल के अंतरराष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के द्वारा। एएसआई का पूरा नाम क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एएसआई में कितने मूल मात्रक हैं, तो 7, संपूरक मात्रक तो 2, 4 को दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो 7 आपको याद है, इसमें से दूसरा को याद आया तो ये मान लीजिए। कोई दिक्कत, आप कोई भी चाहे टेक्निकल में, आर्मी टेक्निकल में जाते हैं या एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी, एनडीए, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइएगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेक्निकल से आप जाते हैं, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये सारी बातें अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे धमाल होने वाली है। गौर करके समझने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे चल के धमाल होगा तो ढंग से समझ में आएगा। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म आगे मिलेगा देखने को। क्लियर कीजिए थोड़ा और पीछे से कॉन्सेप्ट मजबूत बनाइए, तब जाकर उधर कॉन्सेप्ट जब रहेगा अगर समझ में आएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स, तो आप लोग ये सारी बातें समझ रहे हैं। अब जैसे में हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के टर्म में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के टर्म में व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़े थे, व्युत्पन्न मात्रक एपीएस के टर्म में पढ़े थे, और इनके में ही तो 4 को और दूर के एसआई बनाया गया था। तो जब एसआई के टर्म में व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ेंगे तो इनके से इंप्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। आप लोग को याद हो गया कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, डिनोटेड बाय स्मॉल केजी, समय का एसआई मात्रक सेकंड, डिनोटेड बाय स्मॉल, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर, डिनोटेड बाय कैपिटल, उष्मागतिकी के ताप के कैंडेला, उष्मागतिकी के ताप के केल्विन, डिनोटेड बाय के, है ना, और ये ज्योति तीव्रता के कैंडेला, डिनोटेड बाय कैपिटल सी स्मॉल डी, और पदार्थ का परिमाण का मोल। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स, और समतल कोण का जो होता है संपूरक मात्रक, जो होते हैं संपूरक राशि, समतल कोण, प्लेन एंगल, रेडियल, स्मॉलर रेडियस, और ये होते हैं घन कोण या घन कोण इसको आप बोले या ठोस कोण बोले, सॉलिड एंगल, स्टेडियम के साथ। कोई दिक्कत, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे कि एसआई मात्रकों के पद के पदों में व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो समझने के प्रयास करें, ध्यान दीजिए। आइए हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो बहुत सारे आज थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में आप लोग को कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि जितना भी राशि है सबका ये सही मात्रक होता है, सबका दुनिया में जितना है बहुत है। देखिए जैसे आप लोग ने चाल का समझ रहे हो, आप सबको अब याद हो गया होगा कि चाल, तो चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, और चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अब आप दूरी का सही मात्रक, दूरी मतलब लंबाई, आप समझते हैं, तो लंबाई के इससे मतलब मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल डाल दी, समय का सेकंड टेक्स, तो अगर मीटर और नीचे सेकंड की पावर है तो ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, तो चाल का ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड। बाबू वेग का कोई बोलता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा पूरा विस्थापन बटा समय, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब सीधे दिशा में तय की गई दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई कैसे मतलब मीटर से यहाँ भी डाल देंगे मीटर, और समय कैसे मतलब सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि दोनों ये समान हो गया। चाल का भी इससे मतलब मीटर पर सेकंड, वेग का भी इससे मतलब मीटर पर सेकंड। नंबर 3 है त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन, ए डबल सी एल ई आर ए टी ए वन, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेग बटा समय, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे वेग का हो जाएगा बाबू मीटर पर सेकंड, और समय का हो जाएगा सेकंड, तो बाबू मीटर
पर सेकंड, नीचे से एक और सेकंड जाएगा तो फिर पर सेकंड, अब दोनों का बेस में है तो पावर जुड़ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अतः त्वरण का ऐसे मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब आपसे कोई पूछेगा पूरा कि बताइए बल का क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, बल बराबर न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार द्रव्यमान गुणित त्वरण, ए बराबर में द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान का ये सही यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान के यूनिट केजी, मीटर में इस्तेमाल केजी, तो हो गया केजी। और त्वरण का अपना विस्तृत का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ डालने के केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है, जिसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अतः 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। आगे पूछता है कार्य का, तो आप जानते हो मेरे दोस्त, आपको याद होगा एक ही चीज को सीजीएस में बताए, पीएस में बताए, आईएसआई में बताने जा रहा हूँ। एक ही चीज को कई बार लिख दिए, समझने का प्रयास कीजिए। कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल का आप समझ रहे हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर, तो गया केजी और मीटर के पावर 1 तो जुड़ जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल कहा जाता है, जिसे कैपिटल जे से सूचित किया जाता है। अतः 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रॉब्लम समझना के चाल का ये सही मात्रा मीटर पर सेकंड, वेग का ये सही मात्रा मीटर पर सेकंड, त्वरण का ये सही मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉल का ये सही मात्रा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। आता है इसे मतलब न्यूटन और न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य के ऐसे न्यूटन हो गया जूल, है ना। 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए बाबू आगे समझने का प्रयास कीजिए। ये तो मिटा दे, समझिए। बाबू आप लोग को बताए थे कि ऊर्जा तो हमने बोला था ऊर्जा जो होता है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि ऊर्जा भी कार्य का ही रूप होता है, इसलिए ऊर्जा का भी ये सही मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जिससे कैपिटल जैसे डिनोट किया जाएगा। और आप समझ रहे हो कि 1 जूल इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे समझिए। फिर हुआ ऊष्मा
ऊष्मा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हीट। और बाबू जब वर्क करते हैं तो ऊर्जा यूटिलाइज होता है, और जब ऊर्जा यूटिलाइज होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। देखिए चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना नजर आ रहा होगा, यानी कि ये हीट है। तो हीट वर्क एनर्जी सब एक ही है, इसलिए हीट का भी ऐसा ही बाबू जूल हो जाएगा। जैसे कैपिटल जैसे डिनोट करेंगे, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आज तो कोई बोले शक्ति, पावर, पावर, तो शक्ति इक्वल टू बाबू आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कि शक्ति इक्वल टू वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय। कार्य का ऐसे मात्रा को मान करे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड, या मान करे तो डायरेक्ट जूल बाय सेकंड, तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे से घर ऊपर गए, या जूल पर सेकंड, या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, या जूल पर सेकंड। और इस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड की या जूल पर सेकंड को वाट WT वाट कहा जाता है, जिसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। अतः 1 वाट बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब या जूल पर सेकंड होता है। ये सब चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलिएगा, फिर आपको बताया जाएगा। और इसके आगे इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है, तो कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, इट इज इनफ फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो, बाय फॉर टुडे।